हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कृष्णा, श्री कृष्णा का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल, डेविल, चैरियट, हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल, जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर दोनों स्ट्रॉन्ग है। टॉरस को कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन और वर्गो दोनों स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर की बात करें 7, 3, 10, 4 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ का जो डार्क फेस था वो ख़त्म हो चुका है। डेविल के नीचे 10 ऑफ सोर्ड से कंप्लीट हो चुका है। डेविल एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग बता रहा है। चैरियट का कार्ड पॉजिटिव मूवमेंट बता रहा है। और हर्मिट का कार्ड आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मिली आपको जो विजडम है, लाइट है, वो बता रहा है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो डार्क फेस चला उसमें आपने पेन बहुत फील किया, बहुत आपको दर्द हुआ, लेकिन उससे आपने विजडम भी गेन की, आपने अपनी लाइट प्राप्त कर ली है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने अपनी लाइट पहचान ली है। अब आप एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी, जहाँ आगे का जो रास्ता है वो बहुत होपफुल है। वहाँ बहुत कुछ सरप्राइजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है। ट्रैवलिंग हो सकती है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो नया चैप्टर है ये हो सकता है दूसरी जगह पे हो, आप जहाँ हैं वहाँ ना हो, या तो करियर की वजह से या फैमिली की वजह से आपको शिफ्टिंग करनी पड़े। दूसरी जगह पे जाकर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अगर लिटरली ट्रैवलिंग नहीं है तो आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म होकर दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो पास्ट का जो था वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पास्ट में जो आपने एक्सपीरियंसेस किए उसकी वजह से जो आपको लाइट मिली, जो विजडम मिली है, उसका आपको बहुत आगे यूज़ होगा, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्टेड है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड थे। जब डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही थी, जब डार्क फेस चल रहा था, जब नेगेटिविटी के
बीच आप फंसे हुए थे तब भी आप प्रोटेक्टेड थे, और अब तो आप उसमें से निकल गए हैं, तब आपको ज़्यादा फील होगा कि आप कितने प्रोटेक्टेड रहे हैं। हमेशा आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है। और अगर फ्यूचर में जो नया शुरू हो रहा है तो अननोन की तरफ जाने से अगर आप डर रहे हैं तो वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है। आप हो सकता है कि बहुत क्यूरियस है लाइफ के प्रति, इस वक्त आपको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आगे जो कुछ भी होगा, लेकिन ये तय है कि आप प्रोटेक्टेड है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको आपकी जो आपके पास जो कुछ बचा है, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी रही है उस दौरान आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है, लॉसेस हुए हो सकते हैं, लेकिन अब आपके पास जितना भी बचा है, जितना आपके पास है, उससे वो प्रिजर्व रहेगा। तो अगर आपको अब कुछ खोने से डर लगता है, आपको किसी की डेथ की चिंता हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपको कुछ खोने का डर लग रहा है तो वो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अब जितना बचा है, जो है वो बहुत ही आपके लिए जो है वो प्रिजर्व रहेगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आपको अगर किसी को खोने का डर लग रहा है या किसी चीज़ के खोने का डर लग रहा है, लॉस होने का डर लग रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, अब कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। जितना आपके साथ अनजस्टिस होना था हो चुका, अब आपके साथ कोई अनजस्टिस नहीं होगा। तो जो अब आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। जिस खुशियों पे आपका हक है वो आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है, वो आपके पास ही रहेगी। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। outrageous openness, grief. Outrageous openness. Dear love, open me to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan. You know what is needed and I am open to received. तो अब आप बहुत कुछ ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हैं। आगे आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही एक्साइटिंग होगी और बहुत ही ब्लिसफुल होगी। बहुत ही ब्लेसिंग आपके लिए डिवाइन ने प्लान किए हैं। सरप्राइजेस और ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं, डिवाइन ने प्लान किए हैं। तो डिवाइन आपको अपने प्लान से आपको सरप्राइज कर देने वाले हैं। तो आप ओपन अप रहे आगे की चीज़ों के लिए। ग्रीफ, टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेट्स। तो आपका हार्ट एकदम प्योर हो चुका है, आपका पास्ट क्लींस हो चुका है। तो पास्ट के सारे ग्रजेस, पास्ट के सारे पछतावे, पास्ट की सारी तकलीफ़ें सब आप रिलीज़ कर दीजिए। तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप बहुत रो चुके हैं, अब आगे की जर्नी में रोना नहीं है, ठीक है। अब आपके नसीब में आंसू नहीं है, ऑलरेडी आप बहुत कुछ सह चुके हैं, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब धुल चुका है, आपके आंसू के थ्रू सब धुल चुका है। बी हम्बल, लॉ ऑफ कर्मा। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। यही बात है, पास्ट की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है तो उसके ग्रजेस भी कैरी मत कीजिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर भी आप कैरी करके मत चले, सब रिलीज़ कर दीजिए और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करें। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। अब आगे आपके साथ जस्टिस होगा, आपको अब आपका पे मिलेगा, आपके कर्म का पे अब आपको मिलेगा, क्योंकि डेविल एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपके अच्छे कर्मों का हिसाब होने वाला है। बुरे कर्म का हिसाब ख़त्म हो चुका है, अब अच्छे कर्म का हिसाब होगा। आगे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए। डिसिपेंटिंग, वेनिटी, बैलेंस। डिसिपेंटिंग, हर्मिट का कार्ड आया है। आप जितने भी लाइफ से डिटेच रहे हैं, आपको ऐसा लगा है कि लाइफ ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, आप जैसे इस दुनिया के लायक ही नहीं है, ये दुनिया आपके लायक नहीं है, मतलब कि ये दुनिया जैसे आपके लिए बनी ही नहीं है, ऐसा आप बहुत ही अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे।
तो अब आगे आप वेनिटी में जा रहे हैं, मतलब कि जितना आपने अकेलापन सहा है, जितना आप सॉलिट्यूड में रहे हैं, जितना आप डिटेच्ड रहे हैं, जितना आप दुनिया से जैसे बाहर हो चुके हैं, बहुत ही आपको आउट क्या कहते हैं, आउटसाइडर जैसा आपको फील हो रहा था, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होगी। क्योंकि अब आप तो पार्टी करने वाले हैं, अब तो आप लोगों से घिरने वाले हैं, अब आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं। तो अब तो लोग आपको चेस करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अब बहुत बड़ा ग्रुप होने वाला है। तो जितना आप अकेला रहे हैं, उतना ही अब आगे के जो जर्नी है उसमें आप लोगों से घिरने वाले हैं, लोगों के बीच जाने वाले हैं। तो ये डिटैचमेंट की जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है और बैलेंस का कार्ड आया है। तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस करें और आगे भी आपके साथ बैलेंस होगा, सब सही होगा, जस्टिस होगा, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आप कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं बहुत जल्द, कोई सेलिब्रेशन पार्टी। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, स्टडी एंड लर्निंग। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी भरी हुई है जिसे आपको एक्सप्रेस करना है। अब आप जितने इंट्रोवर्ट थे उतने ही अब आप आउट इंट्रोवर्ट, आप जितने अंतर्मुखी थे उतने ही अब आप बहिर्मुखी होने वाले हैं। मतलब कि अब आप एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, लोगों से जुड़ने वाले हैं, लोगों को अपनी स्किल बताने वाले हैं, आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलने वाला है। आप नए ड्रेसेस ले सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो नए ड्रेसेस और कॉस्मेटिक्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस। आप ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ज़्यादा लेंगे, बालों की ट्रीटमेंट, कलर करवाना, ये सब भी आप करने वाले हैं। तो बहुत वेनिटी, मतलब कि बहुत ही श्रृंगार आ रहा है, रस श्रृंगार आ रहा है, बहुत ही खूबसूरती आ रही है और बहुत ही कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो बहुत कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं अब अपनी लाइफ में, खूबसूरती क्रिएट करने वाले हैं आप। तो खास करके अगर आप फीमेल है तो खूबसूरती की जितनी भी होती है चीज़ें वो सब आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। कॉस्मेटिक्स, ड्रेसेस, ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स होती है, उन सब का आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो रहा है। स्टडी एंड लर्निंग। थैंक यू एंजल्स फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो मैंने पहले कहा था कि जो डेविल एनर्जी रही है उस दौरान आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उससे जो आपने लर्न किया है वो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो लाइफ को जो आपको सिखाना था वो सिखा चुकी। लाइफ आपके साथ जितनी भी हार्श होनी थी हो चुकी। हार्शनेस के साथ आपको जितना सिखाना था सिखा चुकी है लाइफ। तो अब वो लर्न कर दिया है आपने, लाइफ लेसन लर्न कर दिए हैं। अब आगे चलकर वो लेसन्स आपको बहुत काम आएंगे। तो लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप सीख चुके हैं, आपने अपनी लाइट गेन कर ली है। अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है उस लर्निंग की। प्योरिटी, हिडन डेप्थ। Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. तो आपको अब अपनी प्योरिटी का रिवॉर्ड मिलने वाला है। यह भी लाइट गेन करने का कार्ड है। आपने अपनी लाइट गेन कर ली है, आपने अपनी प्योरिटी वाली साइड से कनेक्ट कर लिया है। अब आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन भी हो चुका है। तो अब डेविल एनर्जी के लिए कोई जगह नहीं है, नेगेटिविटी के लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो अब सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी ही रहेगी आपकी लाइफ में। हिडन डेप्थ। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट ऑफ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज हिडन वी कैन बिकम फ्री। तो आप जितने भी हर्ट और तकलीफें आपके दिल में थी वो सब यहाँ पे रिलीज होने वाली हैं। सब सरफेस पे आकर आप हील करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं। तो आपके अंदरूनी छुपी हुई जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी हर्ट थे, जो भी ट्रोमास थे, वो सब रिलीज़ हो जाएंगे और आप प्योर हो जाएंगे। प्योरिफिकेशन हो चुका है।
आप डिवाइन लव के फॉर्म में आ रहे हैं। लव, यस, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आप खुद लव बन रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन लव की हो रही है, आप डिवाइन लव बन रहे हैं। एनिमल स्पिरिट्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। हाँ, एनिमल से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। तो लव ही लव है अब आपकी लाइफ में आगे, आप खुद लव है। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, सेंस ऑफ ह्यूमर। जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर थी वो अगर ख़त्म हो चुकी थी तो वापस आ जाएगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है उस दौरान। हो सकता है कि आप हंसना भूल गए थे, हंसाना भूल गए थे, वो सब वापस आ जाएगा आपके अंदर। आप मुझे लोगों के साथ मिलजुल के हंसी मजाक करते हुए दिख रहे हैं, तो फिर से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वापस आ जाएगा। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी। देखिए, यूनिवर्सल लव मतलब डिवाइन लव। डिवाइन भी आपको प्यार करते हैं और आप खुद डिवाइन लव के फॉर्म में आ रहे हैं। और चैरिटी, आपके अच्छे चैरिटी का आपको रिटर्न मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्म का फल मिलेगा। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स भी अब अच्छे हो रहे हैं। खास करके आपका लव रिलेशनशिप है अगर किसी के साथ, आपके पर्सन के साथ, तो वहाँ भी सक्सेस आएगी। वहाँ से भी अब आपको बहुत एक्सेप्टेंस और लबी डबी एनर्जी मिलने वाली है वहाँ से भी। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। देखिए, फूल का कार्ड है ना। अब लाइफ को थोड़ा इजी लीजिए। अब लाइफ में जो टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब लाइफ में रिलैक्स रहे, केयर फ्री हो जाए। अब चिंता नहीं करनी है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। आप प्रोटेक्टेड है, केयर फ्री रहें, ठीक है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग और सरप्राइजेस आपका इंतज़ार कर रही है। बस पास्ट को हील करके आगे जाइएगा, ठीक है। पास्ट के ट्रॉमास को कैरी करके मत चलिएगा। हाँ, लेसन याद रखिएगा पास्ट के, लेकिन ट्रॉमास नहीं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।